हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक फिर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है क्योंकि रिसेंटली डॉक्टर्स ने क्या किया कि एक ब्लाइंड इंसान था जिसकी विजन जो है वो उसको पार्शियली रिस्टोर किया। किस तरीके से? जीन थेरेपी से। जीन थेरेपी में हम किसी तरह के ड्रग्स या मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे, सर्जरी यूज़ नहीं कर रहे, जीन थेरेपी यूज़ कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो डिटेल में इसके बारे में हम जानेंगे। आपकी क्या डाउट्स हैं आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए ये क्या न्यूज़ है, यहाँ पे आप ट्वीट भी देख सकते हैं। विद अ न्यू काइंड ऑफ जीन थेरेपी, रिमेंबर दिस वर्ड, जीन थेरेपी, साइंटिस्ट पार्शियली रिस्टोर्ड अ ब्लाइंड मैन साइट। कि एक ब्लाइंड इंसान की जो विजन है, देखने की शक्ति है, उसको पार्शियली रिस्टोर किया। याद रखिए, जीन थेरेपी में हम जेनेटिक लेवल पे चेंज ला रहे हैं, यानी आपके डीएनए लेवल पे चेंज ला रहे हैं। डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। वैसे थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, हम इसको बहुत ही सिंपल करके समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इसमें क्या साइंस किस तरीके से यूज़ की गई। अब ओके, यही सेम चीज़ लिखी है कि विजन रिस्टोर किया एक ब्लाइंड इंसान का जीन थेरेपी से, और ये पब्लिश हुआ है किस जर्नल में? नेचर मेडिसिन में। और ये पहला केस है इस तरह का जहाँ पे पार्शियल फंक्शनल रिकवरी जो है न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ यानी जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, हमारे न्यूरॉन्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस वजह से हमें कुछ बीमारियां होती हैं जिनको हम न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह के न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ को ठीक किया गया ऑप्टोजेनेटिक थेरेपी से। ऑप्टोजेनेटिक थेरी, ऑप्टो मीन्स लाइट से रिलेटेड, जेनेटिक मतलब आपके जेनेटिक लेवल, डीएनए से रिलेटेड। ऑप्टो लाइट को यूज़ किया है न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स में किसी तरह की चेंज लाने के लिए। ओके, दैट इज ऑप्टोजेनेटिक थेरेपी। तो ये आप देख सकते हैं, नेचर मेडिसिन का पूरा पेपर है जो छपा है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं साइंस में, साइंस आपका बैकग्राउंड है, आप ये पेपर पूरा पढ़ सकते हैं। अब देखिए, ब्लाइंडनेस जो है मतलब लैक ऑफ विजन, जो इंसान देख नहीं पाता। लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है जिसको हम किसी ग्लासेस से, ऐनक यूज़ करके, चश्मा यूज़ करके ठीक नहीं कर सकते। पार्शियल ब्लाइंडनेस यानी लिमिटेड, कुछ हद तक दिखता है तो पार्शियल ब्लाइंडनेस कहा जाता है। कंप्लीट ब्लाइंडनेस यानी कि लाइट तक भी नहीं देख सकते लोग, उसको कंप्लीट ब्लाइंडनेस कहेंगे। ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑप्टोजेनेटिक्स, जो मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ कि लाइट को हम न्यूरॉन्स में चेंजिंग्स लाते हैं। तो देखिए, पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में, जिसका मतलब है एक बहुत अच्छी अप्रोच है जेनेटिक इंजीनियरिंग की और ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। जो दो चीज़ें हम इसमें यूज़ करें। जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखिए इंजीनियर्स जो होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स देख लीजिए, उनके पास अपने टूल्स हैं। हैमर लेके जा रहे हैं, कारपेट, यानी कुछ भी काम कर रहे हैं तो बड़े बड़े टूल्स उनके आपको नज़र आ रहे हैं। अब जेनेटिक इंजीनियर के क्या टूल्स रहते हैं? इंजाइम्स, डीएनए, प्रोटीन, ये सब टेक्नोलॉजी और ये उनके टूल्स रहते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ों को यूज़ किया गया है। इन सीटू सेल्स, इन सीटू सेल्स यानी हमारे दो तरह के सेल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, एक वर्ड आता है इन सीटू, एक आता है इन विट्रो। ओके, इन सीटू मतलब वो सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर हैं। इन विट्रो यानी अगर हम कुछ लैब में आउटसाइड द बॉडी कुछ काम करें तो उसको इन विट्रो कहा जाता है। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ आपने सुना होगा, तो वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है। इन सीटू यानी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस किया गया इन सीटू सेल्स में किया गया। बॉडी के सेल्स अंदर जो सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स जो हैं, उनमें अगर हम मॉडिफाई कर रहे हैं फोटोसेंसिटिव प्रोटीन्स यूज़ करके, ये पूरी जो स्टडी है इसको हम ऑप्टोजेनेटिक्स बोलते हैं। नाउ कमिंग टू जीन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या होगा? जीन से रिलेटेड। अब हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स हैं, आपको पता है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में? बताइए मुझे आप कमेंट बॉक्स में। अब जीन्स के ऊपर डीएनए रहता है, इस तरीके से इसको जूम करके देखेंगे तो ये डीएनए होगा। अब सारा का सारा डीएनए जो है वो फंक्शनल नहीं होता। जो फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का उसको हम जीन बोलते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है इस बच्चे की आंखें इसकी माँ पे गई हैं, पापा पे गई हैं, और एनी कैरेक्टर फॉर दैट मैटर। और जीन्स कैसे काम करते हैं? जीन्स फर्दर प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अल्टीमेटली जीन से प्रोटीन बनती है और वो प्रोटीन आगे काम करती है। अल्टीमेटली अगर इस जीन में कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रोटीन भी डिफेक्टिव बनेगी। ओके, सो दिस इज यू शुड अंडरस्टैंड। तो हमें जीन थेरेपी का मतलब इस जेनेटिक लेवल पे, इस डीएनए लेवल पे हमने चेंज लानी है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि
आई साइट पार्शली रिस्टोर की गई, तो मतलब हमने जीन थेरेपी यानी ये जो मॉलिक्यूलर लेवल है इस लेवल पे कुछ चेंज किया है। ओके, अब हम यहाँ पे ऑप्टोजेनेटिक्स समझते हैं थोड़ा सा एक बेसिक तरीके से कि ये कैसे काम करता है। अब इसमें आर्टिफिशियल हम कोई जीन बनाएंगे, हमें पता चल गया कि ओके इस इंसान की आई साइट चली गई है और इसकी ये वजह है कि कोई एक जीन आपका डिफेक्टिव है या है नहीं, फंक्शन नहीं प्रॉपरली कर रहा। हम एक नया जीन समझते हैं कि हमको कौन से सीक्वेंस का जीन डालना है, तो हम इस तरह से एक कंस्ट्रक्ट बनाएंगे। ये कंस्ट्रक्ट बनाया, इसको हम किसी वायरल वेक्टर से किसी वायरस पे लोड करेंगे जो बॉडी में प्रॉब्लम नहीं करेगा, इस तरह का इनएक्टिवेटेड जो वायरस रहेगा उस इस कंस्ट्रक्ट को इस वायरस पे डालेंगे, ये देख रहे हैं आप। फिर इसको हम इंजेक्ट कर देंगे। पहले आपके लैब ट्रायल्स होते हैं जो कि माइस पे किए जाते हैं। जब इस पे हमने इंजेक्ट कर दिया, फिर ऑप्टोजेनेटिक्स में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स आप लगा सकते हैं वायर के साथ या वायरलेस कुछ भी, और फिर लेज़र लाइट जो है स्पेसिफिक वेवलेंथ की वो यूज़ की जाती है न्यूरॉन्स के चैनल्स खोलने के लिए। ओके, उसमें अगर सपोज दरवाज़ा ही समझ लीजिए, उसके चैनल्स को ओपन करने के लिए एक लाइट यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से ये ऑप्टोजेनेटिक्स की जो थेरेपी है वो काम करती है। अब विजन रिस्टोरेशन की बात हो रही है कि आई साइट कैसे वापस आई। देखिए, ये एक म्यूटेशन इंडिपेंडेंट अप्रोच है। यूजुअली हम जेनेटिक लेवल पे अगर कोई चेंज लाते हैं, हम उन जीन्स को टारगेट करते हैं जो शायद म्यूटेटेड हो गए हैं, उनमें कुछ म्यूटेशन, उनमें कुछ चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जीन में कुछ चेंज नहीं कर रहे, बल्कि एक पूरे का पूरा नया जीन जो है, कंस्ट्रक्ट जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है, इट इज़ म्यूटेशन इंडिपेंडेंट अप्रोच, लाइट को वापस रिस्टोर करने के लिए। और यहाँ पे आप देखिए बायोटेक्नोलॉजी प्लस मैकेनिकल का भी काम है, क्योंकि यहाँ पे गॉगल्स या ऑप्टिक्स की बात कर लीजिए, मैकेनिकल या ऑप्टिक्स, इंजीनियरिंग फील्ड इन शॉर्ट आप कहते हैं, ऑप्टिक्स का काम है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टोजेनेटिक वायरस को यूज़ किया गया है और उसके साथ लाइट स्टिमुलेटिंग गॉगल्स। कुछ हमको इस तरह के चश्मे भी चाहिए ये थेरेपी करने के बाद, जो एक पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ में चीज़ों को देख पाए। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने एनिमल्स पे पहले ये क्लिनिकल ट्रायल्स किए और फिर आगे कहा कि इसको हम ह्यूमंस पे भी ट्राई करेंगे, और फाइनली इन्होंने ट्राई किया कि जिससे हम बहुत सारी डीजेनरेटिव आई डिजीज़ हैं, आंखों की बीमारियां हैं, उनको दूर कर सकते हैं। अब ऑप्टोजेनेटिक थेरेपी में उन लोगों की मदद होगी जिनके किसी भी जेनेटिक चेंजेस की वजह से आईसाइट चली गई है, वो कोई भी वजह हो सकती है। और इसमें साइंटिस्ट ने एक प्रोटीन चूज़ किया जो कि सेंसिटिव है एम्बर लाइट को लेके। एम्बर लाइट कौन सी होती है, येलो कलर की आपकी लाइट जो होगी उसको एम्बर लाइट बोलते हैं। तो इस तरह का प्रोटीन यूज़ किया क्योंकि आइज़ पे वो यूज़ करने के लिए आसान है ये लाइट। फिर वायरस को यूज़ किया कि जो कंस्ट्रक्ट है वो अब गैंग्लियन सेल्स को जाके आप दे दो। गैंग्लियन सेल्स आर योर ब्रेन सेल्स। अब ये मैं आगे बताती हूँ, क्योंकि देखिए हर तरह का पूरा एक, हमको अगर कोई चीज़ दिख रही है, हमारी विजन नॉर्मल है, हमको दिख रही है, तो एक पूरे सिग्नल्स के फॉर्म में ये पूरा सिस्टम आपका चलता है। सिग्नल आंखों में जा रहा है, आपके फोटो रिसेप्टर्स उसको रिसीव कर रहे हैं, गैंग्लियन सेल्स के पास जा रहा है, फिर वो उसको ब्रेन के विजुअल कंपार्टमेंट में भेज रहे हैं और फाइनली हमें एक चीज़ दिख रही है, और ये चीज़ विद इन मिली सेकेंड्स में हो जाती है, ये पूरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, राइट। तो यहाँ पे लाइट कैचिंग प्रोटीन्स को यूज़ किया है, क्योंकि जो नहीं देख पा रहे हो सकता है कि उनकी आइज़ में लाइट कैचिंग प्रोटीन्स नहीं है, तो यहाँ पे लाइट कैचिंग प्रोटीन्स हम बिल्ड करना चाहते हैं। तो हम वो वाला जीन ऐड कर रहे हैं जो किस तरह की प्रोटीन, क्या प्रोटीन बनाएगा, इस तरह की प्रोटीन बनाएगा जो कि लाइट को कैच कर पाए। ओके, तो ये जो लाइट कैचिंग प्रोटीन्स हैं इनको बनाया गया है एल्गी और अदर माइक्रोब्स को यूज़ करके, और फिर एंड दैट कैन मेक एनी नर्व सेल सेंसिटिव टू लाइट। तो इसकी वजह से कोई भी नर्व सेल हमारे ब्रेन का लाइट के लिए सेंसिटिव हो सकता है, और जैसे ही लाइट आँख में एंटर करेगी उसको फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो रिसीव करेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके गैंग्लियन सेल्स को जाएगा। ये गैंग्लियन सेल्स आगे जो पूरा सिग्नल है वो आपकी ऑप्टिक नर्व्स को देंगे, और फर्दर वो सिग्नल्स ब्रेन के पास जाएगा और हमको चीज़ें जो हैं क्लियरली नज़र आ पाएंगी। तो ये जो पूरी लाइन है इसको आप फ्लो चार्ट की तरह लिख सकते हैं कि अल्टीमेटली ये फोटो रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, हमको इसको एक्टिव करना है। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको जेनेटिक लेवल पे ठीक करना है। तो इस तरीके से जीन थेरेपी काम करती है। यहाँ पे देख लीजिए रेटिना का नाम आपने सुना है,
जो भी आई का स्ट्रक्चर 10th क्लास तक तो साइंस सबने पढ़ी है। तो इस तरह से हमारी आई का स्ट्रक्चर होता है, जो बैक लेयर होती है, थिन लेयर होती है आंख के पीछे, उसको हम रेटिना बोलते हैं। अब पहले ये थेरेपी शुरू करने के लिए रेटिना को सराउंडिंग जो ब्लड वेसल्स हैं उससे डिटैच किया जाता है, कोई भी सेलाइन सोल्यूशन स्प्रे करके। फिर जो जीन मिसिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम मिसिंग जीन को देख रहे हैं कि एक इंसान में जीन ही नहीं है जिस वजह से वो देख नहीं पा रहा, तो जो मिसिंग जीन है इसको हम इंसर्ट करते हैं लाइट सेंसिंग सेल्स पे रेटिना के, जहाँ पे वो वाली प्रोटीन्स प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं जो लाइट सेंसिटिव है और वो देख सके, और डैमेज सेल्स रिपेयर होते हैं, और उसके बाद थोड़े दिन बाद रेटिना फिर से अपने आप को रिकवर कर लेता है। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर कि जीन थेरेपी में हम वो प्रोटीन बना रहे हैं जो लाइट को कैच करे, जो कि इंसान में मिसिंग है, उन लोगों को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस ये आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, पूरा लाइन जो मैंने आपको बताया। इसमें बहुत सारे आई डिजीज़ेस को, न्यूरो डीजेनरेटिव आई डिजीज़ेस को हम टारगेट कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से रेटिना के बारे में मैं आपको बता रही थी, मल्टी लेयर्ड है। और यहाँ पे देखिए ये सारे हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, गैंग्लियन सेल्स आ गए, आपके बाईपोलर सेल्स आ गए। तो इस तरह से सारे एक दूसरे से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, और यहाँ पे अगर कोई खराबी हो गई है, हमारे सेल्स आप कह सकते हैं इनहेरिटेड ब्लाइंडनेस कंडीशंस हैं या डीजेनरेटिव आई डिजीजेस हैं जिससे फोटो रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली हमको इन फोटो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना है। तो ये नेचर मेडिसिन में इन्होंने पूरा जो आँख का है 4 वीक्स बिफोर इंजेक्शन कैसा दिखता था, 4 वीक्स ये अनट्रीटेड आई है और ये ट्रीटेड आई है, दोनों को कंपेयर किया है। फिर इन्होंने 80 वीक्स आफ्टर इंजेक्शन देखा कि क्या क्या फ़र्क आँख में दिखा, किस तरह से उस इंसान को दिखना शुरू हुआ। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, इस जीन थेरेपी के साथ साथ एक इन्होंने गॉगल्स बनाई हैं जो कि क्या करेंगी, ये डिवाइस क्या करेगा, transform visual information from the external world into amber light that could be recognized by the ganglion cells। अब ganglion cells क्या है, ये जो नॉर्मल लाइट पूरी हमारी जा रही है आंखों में, इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, आंखों में इस तरह की गॉगल्स लगाएंगे जिससे सिर्फ एम्बर लाइट जो है वो गैंग्लियन सेल्स पे जाएगी, और वहाँ पे हमने ऑलरेडी जीन इंसर्ट करके रखा है, उसको फोटो एक्टिव कर दिया, फोटो रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए, तो जैसे ही एम्बर लाइट जाएगी वो इसको रिसीव करेगा, और जिस इंसान को पहले कुछ नहीं दिखता था उसको धीरे धीरे चीज़ें दिखना शुरू हो पाएंगी। ओके, इस तरीके से ये पूरा कैमरा, केबल, नोज़ पैड, इस तरीके से ये गॉगल्स जो हैं वो बनाई गई हैं। अब यहाँ पे देखिए एक काम है कि जिस पेशेंट पे ये ट्राई किया गया उसको भी हमको विजुअल ट्रेनिंग देनी है कि आप किस तरीके से देखें, क्योंकि यहाँ पे जिन पे ये टेस्ट किया गया 2 साल पहले ही अपनी आँखें जो हैं उनकी देखने की शक्ति खो चुके थे क्लिनिकल ट्रायल में, तो इनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया गया कि किस तरह से अपनी आँखें का गेज़ आपको कंट्रोल करना है, आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है, ताकि आप स्ट्रेट देख पाएँ, और लाइट बीम जैसे ही प्रोजेक्ट होगी गॉगल्स में, सिर्फ एम्बर लाइट जो है गैंग्लियन सेल्स उसको रिसीव कर पाएँ। ये 58 ईयर ओल्ड वॉलंटियर हैं, इन्होंने वॉलंटरली सामने आके कहा कि हाँ ये चीज़ अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं ह्यूमंस में तो आप मुझ पर टेस्ट कीजिए। तो फाइनली जब इनकी पूरा ट्रीटमेंट हो गया तो ये नोटबुक को टच करके बता पाए, देख के कि नोटबुक है, और काउंट टम्बलर्स, वहाँ पे ग्लासेस पड़े थे इस तरीके के, उनको काउंट करने के लिए कहा गया, तो 19 में से 12 टाइम्स उन्होंने सही टम्बलर्स जो हैं उनको सही तरीके से काउंट किया। पहले भी इस तरह की स्टडीज़ हुई हैं डिफरेंट लेवल पे, न्यूरो साइंटिस्ट ने देखा कि किस तरह से जो प्रोटीन्स हैं उनको हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं और लाइट सेंसिटिव चैनल्स को कैसे ओपन अप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ऑप्टोजेनेटिक थेरेपी में पहले भी यूज़ हुई हैं। अब जीन थेरेपी देखिए यहाँ पे 2 तरह की, आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के, सोमैटिक जीन थेरेपी होती है, अगर हम उसमें हमारे सोमैटिक सेल्स जो होते हैं ये बॉडी सेल्स हो गए, इनमें हम कोई भी चेंज करेंगे तो वो इनहेरिट नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगी। लेकिन अगर जर्म लाइन जीन थेरेपी में हम कुछ भी चेंज करते हैं, कोई भी वेरिएशन करते हैं, तो वो पेरेंट्स से बच्चों में पास होगी। तो दोनों में ये डिफरेंस है। और यहाँ पे एक और डिफरेंस है, जीन थेरेपी के साथ जीन एडिटिंग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जीन थेरेपी में इन शॉर्ट में आपको ईजी लैंग्वेज में समझा दूँ, हम एक न्यू हेल्दी जीन जो है उसको इंसर्ट करते हैं, बट जीन एडिटिंग में यूजुअली हम देखते हैं कोई म्यूटेशन हो गई है, उस जीन को रिपेयर करते हैं, कट करते हैं, राइट। तो ऑलरेडी जो प्रॉब्लम होती है या रिमूव करते हैं किसी जीन को, कोई खराबी हो गई है तो उसको जीन एडिटिंग बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये जो हमने अभी तक मेथड पढ़ा, दिस इज जीन थेरेपी एंड नॉट जीन एडिटिंग। ओके,
तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीन थेरेपी. जीन थेरेपी इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन्स विद हेल्दी वंस. नंबर 2, और देखिए जीन थेरेपी में ऐसा होता है कि अगर हम हेल्दी जीन देते हैं तो जो डिफेक्टिव जीन है वो भी वहीं पे रहता है, उसको हम रिमूव नहीं करते. ओके, तो दूसरा है द फर्स्ट जीन थेरेपी वाज सक्सेसफुली डन इन द ईयर 1989. दिस थेरेपी हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट जेनेटिक डिजीजेस. तो बताइए, बोथ 1 and 2, बोथ 2 and 3, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर आपको इसका मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे अपडेटेड मिल जाएगा. कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं. बाकी हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज की जानकारी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी. थैंक यू सो मच.